रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रणवीर के शो को लेकर, ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया को शो शुरू करने की इजाजत मिल गई है। रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन ऋषवर सिंह की पीठ ने बता दें कि अलाहाबादिया के द रणवीर शो चलाने की इजाजत दी है। बेंच ने केंद्र सरकार से नियमन बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियम बनाने के आदेश देने के साथ ही लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसे अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन ना हो। कोर्ट ने पहले रणवीर के सभी शो पर रोक लगा दी थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी और हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी नसीहतें दी जो न सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया तक सीमित रहेंगी बल्कि ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर तक जाएंगी जो इस तरह की घटिया, ओछी, अश्लील बात करके बहुत जल्दी लैम्पलाइट में आना चाहते हैं या फिर देश और विदेश में चर्चा का विषय बनना चाहते हैं। आज मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहत तो दी, लेकिन कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो मर्जी आए वो आप बोल सकते हैं। दूसरा, आपका जो ये शो था उसे सब लोग देखते हैं। तीसरा, बेटा, बेटी, मां, क्या ये सभी एक साथ बैठकर शो देख सकते हैं? चौथी अहम बात, कोर्ट ने कहा कि समाज का अपना नैतिक मानक अलग हो सकते हैं, लेकिन खुद के अधिकारों की तो आप गारंटी ले सकते हैं ना, लेकिन वो शर्तों के अधीन है। पांचवी अहम बात, कोर्ट ने यह कहा कि हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाना चाहते कि हम किसी भी शो पर पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें, लेकिन हाँ, शो की जो भाषा है वो मर्यादित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष, यहाँ पर एक क्लैरिटी मैं आपसे चाहूंगी, क्या ये द रणवीर शो को लेकर है? क्योंकि अगर मैं द रणवीर शो की बात करूं तो वहां पर इस तरीके का कंटेंट नहीं होता था, काफी इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है वो देते थे अपने यूट्यूब पर। इसको लेकर कोई क्लैरिटी दीजिए। नहीं, देखिए, इस कहानी को समझिए। पहले ये समय रैना का एक शो आता था, द इंडिया गॉट लेटेंट। उस शो में जब रणवीर अलाहाबादिया गया था तो इसने एक ऐसी शब्द का उपयोग किया था और ऐसे वाक्य क्या उपयोग किया था जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। तमाम जगहों पर रणवीर के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान हो। महाराष्ट्र में मुंबई में, असम में गुवाहाटी में और राजस्थान में जयपुर में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी जमकर लताड़ लगाई थी, जमकर फटकार लगाई थी और यह कहा था कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यंग्य का अपना एक तरीका है। तमाम लोग जो हैं वो सरकार की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तमाम लोग सरकार की भी आलोचना करते हैं, लेकिन वहां एक शब्दों की मर्यादा होती है। लेकिन अश्लीलता यहां पर साफ नजर आती है। इन्होंने, सॉलिसिटर जनरल ने यहां तक कहा कि मैंने इसको देखा, इस क्लिप को देखा जिसमें ये साफ नजर आता है कि पूरी तरह से अश्लीलता है, जानबूझकर कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया एकमात्र कैरेक्टर है। आप इस बात को समझना होगा हमारे दर्शकों को। ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर जो हैं वो इंस्टाग्राम पे, उन सभी इन्फ्लुएंसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। बहुत शुक्रिया आशीष, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी।